हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आशिका अगेन, योर प्यारी प्यारी सी लड़की। तो कैसे हैं आप लोग? कल के लिए सॉरी, मुझे पता था मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई थी। और क्या लगा आप लोगों को कि आज मैं आप लोगों से मिलने नहीं आऊँगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं रोज़ आऊँगी आप लोगों से मिलने, आपको अच्छा लगे ना लगे, ठीक है? तो मैं फिर से आ गई। और गाइज़, कैसे हैं आप लोग? पहले ये बताएंगे सब। बहुत ठंडी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ठंडी ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही है, ठीक है? और हैप्पी मकर संक्रांति गाइज़, यही कहते हैं ना? यस एवरीवन। तो और गाइज़, आज वो इनसिक्योरिटी वाला वीडियो का पार्ट 3 है और आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि आज आप लोगों की मोस्ट ऑफ द इनसिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर लूँ और ये लास्ट पार्ट होगा। फॉर गॉड सेक अब इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और इस वीडियो के साथ मैं चाहूँगी कि आप लोग के अंदर की जो 70% इनसिक्योरिटी है ना, वो खुद ख़त्म हो जाए। ये वीडियो के साथ ख़त्म हो जाए। और वो जो 30% है ना, वो आपको खुद ख़त्म करनी पड़ेगी। समझ आया? वो आपको खुद ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें ना आप किसी के वो चीज़ें ना दिमाग में नहीं जाएगी। किसी के भी बोल देने से वो दिमाग के अंदर फिट नहीं होगी। वो आपको खुद से ही निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेगी, ठीक है? तो हेयर वी आर अगेन। तो मैंने बताया था इनसिक्योरिटी के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमने बात कर लिया, लोगों के फालतू बातें जो हम सुन लेते हैं। दूसरा होता है सेल्फ डाउट। वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो वाले जो लोग एक एजम्पशन बनाते हैं और हमारे बारे में जजमेंट कर देते हैं, उसके बाद ही शुरू होता है सेल्फ डाउट। और ये जो सेल्फ डाउट होता है ना, इसके बाद एक नया फेज चालू होता है, उसको हम कहते हैं सेल्फ ब्लेमिंग, ठीक है? हम खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। देखो, हमारा दिमाग ना, जब हम इनसिक्योर होते हैं ना किसी भी चीज़ से, उस टाइम हमारा दिमाग बहुत वीक हो जाता है। मतलब मेंटली हम बहुत वीक हो जाते हैं कि हम क्योंकि हम अपने आप को ही, देखो, आप तभी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हो जब आप खुद को अच्छा समझ रहे होते हो। तभी आपको एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बोल सकते हैं लोग। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, जब आप इनसिक्योर नहीं होते हो, जब आप अपनी चीज़ों को लेकर के एकदम श्योर होते हैं, उसी जो श्योर पर्सन होते हैं ना अपनी चीज़ों को लेके, उन्हीं को स्ट्रांग पर्सनालिटी कह सकते हैं, बोल्ड पर्सनालिटी कह सकते हैं। लेकिन आप वीक हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इनसिक्योर हो अपनी चीज़ों को लेकर के। तो यस, जब आपका दिमाग पहले ही आपके दिमाग के अकॉर्डिंग ना, आप एक विक्टिम भी हो और एक आप फॉल्टी भी हो, ठीक है? डिफॉल्टर भी हो। तो दिमाग के पास ना ब्लेम करने के लिए कोई और इंसान नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि क्योंकि आप पहले से इनसिक्योर हो, आपका दिमाग पहले से थोड़ा वीक हो रखा है, इसलिए ना दिमाग के पास पहले से कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपके दिमाग ना सोचता है कि दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है कि वो खुद को ब्लेम कर लेते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्टर तो हम ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही कमी है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बोलने वाले लोग आपके दिमाग में ये बैठा के चले जाते हैं कि आप हो डिफ़ॉल्टर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन सारे फेजेस से गुजर चुकी हूँ एक एक करके। कल मैं रोने भी लग गई थी। यही रीज़न था, क्योंकि मुझे ना, मैंने बोला ना कि दिस इज़ द थिंग, कि जहाँ पे लोग ना बहुत ज़्यादा हार मान जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। क्योंकि और पता है, ये फेज़ ना कभी भी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होती। बहुत कोई ना इन सब चीज़ों से कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाते। पता है क्या? और क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको एक राइट पर्सन नहीं मिलता अपनी चीज़ों को बताने के लिए, सही में नहीं मिलता। जब आपके पास लोग नहीं होते ना बातें करने के लिए, तो आप मेरे जैसे बन जाते हो और एक यूट्यूब चैनल खोल लेते हो। क्योंकि आपके पास एक भी लोग नहीं है बात बताने को, तो आप पूरी दुनिया को अपना बात सिखाओगे, गर्ल्स मैथ, ठीक है? तो यस, तो मेरे जैसे लोग बन जाते हैं, जिनके फिर से 2 तरह के लोग बन जाते हैं। एक जो खुद को बंद कर लेते हैं रूम के अंदर और फिर वो किसी से बात नहीं करते, और वो फोकस अपना, पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? जब आप इनसिक्योर होते हो ना, आपका दिमाग वीक होता है ना, तो आप चीज़ों के ऊपर फोकस करना बंद कर देते हो। मैंने बोला था ना, कल बताया था शायद मैंने आप लोगों को ये बात, कि मुझे लगता था मेरे से बीटेक भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं इतनी इनसिक्योर हो गई थी, इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी अपने दिमाग को लेकर के, कि मुझे लगता था मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और यही होता है जहाँ पे आप अपना ना पूरा स्ट्रेंथ ख़त्म होने लग जाती है। आपके अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, वो सारी ख़त्म होने लग जाती है। एंड दिस इज़ द बैडेस्ट पार्ट, ठीक है? यस, दिस इज़ द बैडेस्ट पार्ट। तो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को बाहर निकालेंगे गाइस। देखो, मुझे पता है इनसिक्योरिटी बाहर निकालना अपने अंदर से बहुत, कोई ना, पता है क्या, कोई ना कोई, जब आप सोचोगे ना बहुत बेस्ट हो, तो कोई ना कोई उठ के ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में, जो ये दिखा देगा कि आपसे भी बेस्ट होता है कोई। ऑब्वियसली ये 7-8 बिलियंस ऑफ पीपल, 8.2 आई गेस, मैंने ये डेटा थोड़ा पढ़ाई लिखाई करी है इस डेटा के ऊपर। तो यस, 8.2 बिलियन ऑफ पीपल्स इन दिस वर्ल्ड। और आपको क्या लगता है कि आप बेस्ट होगे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बहुत परफेक्ट होगे। आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते। पता है क्या? आप खुश करना चाहोगे ना किसी को, तो देयर वुड बी समवन जो
आपसे बेहतर कर रहा होगा ज़िंदगी में। क्योंकि मैंने बोला ना कि शायद आप वो डिप्रेशन, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी वाले फेज़ में अब हो गए, मैं भी थी, लेकिन मैं बाहर आई ना, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस जगह पे तो आपसे थोड़ी ऊपर हूँ, थोड़ी सी। तो यस, उसी तरह मेरे से भी ऊपर कोई होगा जो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के कुछ और भी नया कर रहा होगा। ऑब्वियसली हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है, लेकिन वो जो रेस है ना, जहाँ पे कोई एक फर्स्ट आ रहा होता है, हम सबकी रेस अलग है गाइस, हम सबकी रेस अलग है, मेरी, आपकी, सबकी, पर दौड़ना तो सबको पड़ेगा। और अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, और आप एकदम से नहीं दौड़ के जीत पाओगे जब तक आप स्टार्ट ही नहीं करोगे। दौड़ना, जीतना, हारना वो सब तो बात की बात है, अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो क्या पता है क्या, जब मरोगे ना, तो ज़िंदगी में जब मरने वाले होगे ना एकदम बुढ़ापे में, उस टाइम बहुत रिग्रेशन होगा कि काश उस टाइम पे ये कर लिया होता, काश उस टाइम पे वो कर लिया होता। द रोड नॉट टेकन पर है आपने, यही वो चीज़ है, द रोड नॉट टेकन, यही है। उसमें भी वो काश काश पे बातें चल रही होती है, और यहाँ पे भी वही हो जाएगी, ज़िंदगी में वही हो जाएगा कि मरते टाइम आप ये सोचोगे कि ओ माय गॉड, काश मैं उस रोड पे चल दी होती, काश। तो यस, हम अभी उस रोड पे चलेंगे और हम अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो बहुत बुरी चीज़ है। देखो यार, इन सब चीज़ों से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, पता है, क्योंकि आपको ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है, मुझे पता, सबको ही करना है। आप हर टाइम अपने आप को ब्लेम करके आप नहीं कर सकते ये चीज़ अपने साथ, कि आप अपने आप को ब्लेम भी कर रहे हो और अपने आप से उम्मीद भी कर रहे हो कि आप अच्छा कर लोगे। नो नो नो, आपका दिमाग और बॉडी दोनों गिव अप मार देगा, क्योंकि आप अपने दिमाग को बिल्कुल भी खुश नहीं कर पा रहे हो। आप दुनिया को खुश कर रहे हो, जो कि आप कर नहीं पाओगे। फॉर गॉड सेक, ये बुरी लगेगी बात बहुत किसी को, पर ये सच्चाई है कि आप दुनिया के हर इंसान को कभी खुश नहीं कर सकते। यू कांट बी अ परफेक्ट पर्सन। लाइक आप ना सिर्फ एक इंसान के लिए परफेक्ट हो सकते हो, ठीक है, सिर्फ एक के लिए। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बहन के लिए परफेक्ट हूँ, तो देयर वुड बी अ पर्सन जो मुझे इम्परफेक्ट मानता होगा, कोई ना कोई तो होगा। इसलिए मैंने हमेशा, सिंपल सा रूल है, डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्ट पर्सन, यू आर परफेक्टली इम्परफेक्ट, राइट? यस, quote of the day guys, quote of the day, you are perfectly imperfect, you know what, and this is what I mean every time. this quote means कि आप ना परफेक्ट नहीं हो के भी बहुत यूनिक हो और बहुत बेस्ट हो। ज़रूरत नहीं अपने, पता है क्या, मुझे बहुत पहले किसी ने बोला था कि तुम्हारे अंदर की जो सबसे बड़ी कमी है ना, वही तुम्हें सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है, तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, सबके अंदर अच्छा और बुरा दोनों पार्ट होता है, तो अगर हम अच्छे पार्ट को इतना इन्हांस करने के सबको दिखावा करते रहते हैं सबके सामने, तो बुरे पार्ट को क्यों नहीं अपने सामने एक्सेप्ट तो कर सकते हो। मैं नहीं कह रही कि अपना बुरा पार्ट दुनिया को दिखाओ। अगर पता है आप अपने बुरे पार्ट को दबाना चालू करोगे ना, तो एक दिन आप बुरे बन के निकल के बाहर आओगे, क्योंकि वो बुरा पार्ट ना सप्रेस होते होते बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और वो एकदम बूम करके फट जाएगा। इसीलिए इससे बहुत अच्छा है कि उस पार्ट को एक्सेप्ट करो, उसको भी इन्हांस करो। अच्छे पार्ट तो ऑब्वियसली अच्छे, वो इनबिल्ट है, वो अच्छे ही रहेंगे, वो कभी ख़राब नहीं होंगे। जो बुरी चीज़ें उनको सही करनी है ना हमें, यस, जो बुरी चीज़ें हैं हमें उन्हें सही करनी है। फॉर गॉड सेक, मैं बता रही थी परफेक्ट होने की बात, ठीक है? परफेक्ट नहीं बनना है गाइस, बेस्ट बनना है। आप ना किसी एक के लिए परफेक्ट हो सकते हो। परफेक्ट थिंग्स कैन नॉट बी बेस्ट, नेवर, लाइक नेवर। लेकिन बेस्ट थिंग्स कैन बी परफेक्ट। आप ना बेस्ट बनने पे ध्यान दो, ठीक है? गुड, बेटर, बेस्ट बनने पे ध्यान दो। परफेक्ट, आपको एक इंसान को इम्प्रेस नहीं करना, एक इंसान को खुश नहीं करना। देयर इज़ अ लॉट टू डू। जब आप बेस्ट बनोगे ना, तो कोई नहीं पूछेगा कि आप परफेक्ट हो कि नहीं। जिस दिन ना आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप पूरी दुनिया, एक बड़े से सेमिनार में जा कर के स्पीच दोगे ना, उस टाइम कोई नहीं बोलेगा उठ के ये बात कि आप इम्परफेक्ट हो। दैट टाइम यू विल बी नोन एज अ बेस्ट पर्सन ओनली, दैट्स इट, ठीक है? ये बात दिमाग में घुस गई, फिट कर लो इसको जल्दी से कि आपसे इनसिक्योर नहीं होना है। सबसे सीधी बात है, सुबह उठते के साथ भगवान को, मम्मा पापा को प्रणाम करने के बाद खुद को बोलना है यू आर दी बेस्ट, ठीक है? तुम और लड़कियां एक और बात बोलेगी साथ में, वो है यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। यस, अमेजिंग। ये मैंने सीखा था, अभी कुछ दिन पहले सीखा है मैंने ये दोनों चीज़, तो यस। तो आप रोज़ सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपनी तारीफ़ करनी है, उसके बाद दिन स्टार्ट करना। बिलीव मी, अगर आप अपनी तारीफ़ें करोगे सुबह उठते के साथ,
आपका मूड ना into 3 इन्हांस होगा, आपका वर्क स्पीड इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको काम करने में मन लगेगा। पता है क्या, तब आप थोड़ी बहुत सी गलतियां भी करोगे ना तो आपके अंदर खुद से मोटिवेशन आएगा कि नहीं ये हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम काबिल है। अगर हम इनसिक्योर होंगे तो हम मानेंगे ही नहीं खुद को कि हम काबिल है। ठीक है, समझ आया? यू गेटिंग इट? तो होपफुली आप लोग इन सब चीज़ों से बाहर आओगे, क्योंकि मैं भी आई हूँ, मुझे भी टाइम लगा है। कल आपने देखा उसका एक नमूना कि मुझे कितना टाइम लगा है। मैं 2022 से लेकर के 2025 तक सफ़र ही कर रही थी गाइस। तो सोचो मुझे इतना लंबा टाइम लगा, 3.5 साल का टाइम लग गया मुझे, मतलब हाँ 3 साल का टाइम लग गया मुझे। तो सोचो ये बहुत लंबा टाइम है, 3 साल कोई मजाक नहीं है, पता है 3 साल कोई मजाक नहीं है। इट्स अराउंड 1200 सम डेज़ होता है, और वो मजाक का टाइम नहीं होता गाइस। बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। तो प्लीज़ try to understand this is not easy at all, overcoming like insecurities and all। अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बुरी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालना चालू करो, तो ही अच्छा कर पाओगे। जब आप बुरी चीज़ें बाहर निकालोगे तो ही आप अच्छा करोगे। और एक्सेप्ट करना चालू करो जैसे आप खुद हो। अगर आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपको एक्सेप्ट करें। आप खुद को ही प्यार नहीं करोगे तो दुनिया से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको लोग प्यार करें। आप खुद के लिए ही अच्छा नहीं सोचोगे, खुद के लिए ही मेहनत नहीं करोगे तो दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो प्लेट में ला करके आपको चीज़ें सर्व करके दे देगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले खुद के लिए आप ना दुनिया नहीं बदल सकते अगर आप खुद को ही नहीं बदल पाओगे तो। यू कांट। बहुत मुश्किल होता है, पता है। सबके पास सब ज्ञान दे देते हैं दूसरों को चेंज करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है खुद को बदलना। ठीक है, तो ट्राई टू स्माइल, wake up and smile and say, oh my god, I'm doing very best in my life and you are so beautiful guys, this is from my side। so कल मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय, गुड नाइट, आई लव यू।